नहीं गावा सर, आपका इस समय का क्विक सिंगल। मॉर्निंग क्विक सिंगल है HDFC बैंक। यहाँ पर मोमेंटम है, तेजी है। 1713 पर ट्रेड कर रहा है। 1700 का स्टॉप लगाना चाहिए, 1750 का टारगेट होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड शुड बी फेवरेबल। HDFC बैंक। HDFC बैंक ये होगी आपकी आज की पहली ट्रेड। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड मॉर्निंग। SBI कार्ड्स है मेरे नज़र पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है पिछले 4 दिनों के एक हॉल्ट के बाद वापस तेज़ी पकड़ते हुए दिख रहा है। वीकली बेसिस पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिला है लोअर लेवल से। RSI एक टर्न होते हुए दिख रहा है, तो ये लेवल्स एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बैठते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 840 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 780 के एक स्टॉप के साथ। ओके तो यहाँ पे हो गया एक SBI कार्ड्स, एक हो गया HDFC बैंक। निफ्टी अब 25,577 यानी ऑलमोस्ट 25,600 की ट्रेजेक्ट्री को, ये होता है कॉल राइटर्स के ट्रैप होने का इम्पैक्ट। अब आइए मानस के पास। मानस, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा ट्रेड वीरेन जी L&T फाइनेंस पे रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 177 के स्टॉप लॉस से L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी और 186 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं आप। 180 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए 50 पैसे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करिए। ओके, L&T फाइनेंस। उसके बाद चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, आपका ट्रेड। वीरेन जी, विप्रो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से विप्रो में स्ट्रेंथ दिख रही है, हमें लग रहा है ये यहाँ से और मूव कर सकता है। 550 के जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 542 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 558 तक का जोन देखने मिल सकता है। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी, मेरी ट्रेड LIC हाउसिंग फाइनेंस में रहेगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को अगर हम लॉन्ग करते हैं और अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं 675 के करीब, तो अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 690 एंड 700। चलिए, तो ये इस समय LIC हाउसिंग ये कॉल रचना जी की। अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी SBI लाइफ। 1855 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने 10 और 20 डमा पे रेस्ट लेके उसके ऊपर आ रहा है। एक सपोर्ट जोन और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से आ रहा है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1835। टारगेट्स रहेंगे 1875 और 1900 रुपए के। ओके, ये ट्रेड हो गया आपकी SBI लाइफ। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, देखिए मेरी नजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अगर हमने रिलायंस का चार्ट देखा तो पिछले 3-4 दिनों से ये बस आप कह सकते हैं कि स्लोली स्टेडीली बस हल्का हो रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस तरह से ये रिवर्सल है आर्ली चार्ट पे इन पर्टिकुलरली, मुझे लगता है एक बहुत ही क्लीन ट्रेड मिल रहा है जिसका टारगेट कम से कम 3000 का होगा। सो एट ए लेवल ऑफ 2948 इन फ्यूचर इट्स अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2920 का। ओके चलिए, इस बीच गैप अप अच्छा हुआ, उसके बाद हमने और फर्दर स्विंग दिया। निफ्टी ऑलमोस्ट 25,580 की ट्रैजेक्टरी को हिट करके आया और क्या मूव जनरेट कर रहा है। SBI कार्ड्स हो गया, SBI लाइफ हो गया, ये दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हुए मेट्रोपोलिस को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। ये करीब 1.5% ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। खैर स्किप करता हूँ। ICICI प्रू, यस ये एच पे बैठा है, इसको लेके आइए। ICICI प्रू 764.55। रचना जी, आपका टेक। ICICI प्रू ऑलमोस्ट पिछले 5 दिन के स्विंग हाई को बाइसेट करने की कोशिश करता हुआ। जी, ICICI प्रू की जहां तक बात है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से दिस इज वेरी वेल सेट फॉर अ राइज। और यहाँ पे सपोर्ट भी काफी नजदीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आल्सो अपीयर्स टू बी क्वाइट गुड। 754 के एसएल को अगर ये होल्ड कर लेगा, तो अपसाइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 780 एंड 795। ओके मीनवाइल एक रैली शुरू हुई है केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। वापस UPL लेकर आइए आप स्क्रीन पर। UPL में ठीक ठाक मूव, और उसके बाद आप लेकर आइए आरती इंडस्ट्रीज़ को। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी एक अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा। तो ये 2 स्टॉक्स हैं। अच्छा, इसका फ्यूचर्स में अच्छा मूव है, थोड़ा बैन में तो शायद इसके लिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन UPL में मूव अच्छा है। गाबा सर, एक बार UPL का चार्ट देखिए, कोई मूव इस स्टॉक में?
यूपीए में बहुत अच्छा बेस बना था, करीब 540 550 के आसपास, बाई मोड पर है, एग्रेसिव कॉल है, आज ले सकते हैं, सेटअप सही है। 610 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 605 का कोई स्टॉप लगा चले तो 618 से 620 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, लेने लायक है यूपीए। लेने लायक है यूपीएल इस समय। और कहाँ पर मूव्स इस समय अच्छे आ रहे हैं, एक बार जरा उनको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय एयरटेल की शुरुआत थोड़ी वीक हुई, लेकिन अब ये स्टॉक पिकअप कर रहा है। अब ये ग्रीन में आया, जब स्टार्ट हुई थी तो इकलौता स्टॉक था जो रेड में था, अब ये ग्रीन में आ गया, 0.8% ऊपर। अच्छा मूव है इनफैक्ट इस समय भारतीय एयरटेल में। उसके अलावा एक बार इंडिया मार्ट लेकर आइए। देखिए ये जितने भी प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स हैं, नौकरी, इंडिया मार्ट, ये सब नॉर्मली फेड के उस मूव के बाद एक मूव दिखाते हैं। कोई व्यू माना इस स्टॉक पर? आपने कई बार इसको ट्रैक किया अच्छे से। देखिए, इंडिया मार्ट की जहां तक बात है, यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है और 10-डे मूविंग एवरेज को जस्ट टेस्ट किया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 3070 वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 3070 के ऊपर यहाँ पर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस 3020 के रहेंगे और टारगेट जो पिछला हाई 3170 के आसपास है, वही आपको टारगेट सेट करनी है, लेकिन खरीदारी केवल 3070 के ऊपर ही करनी है। और एक ऐसा ही थोड़ा सा स्टॉक जो नॉर्मली इन दिनों में चलता है वो है डिक्सन टेक। एक बार डिक्सन टेक भी देखते हैं, और ऑलमोस्ट अब 15,000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। ये अमरीश, डिक्सन टेक का एक वन वे रैली रही है स्टॉक में, यहाँ से क्या व्यू बनेगा? क्लियरली मोमेंटम तो है स्टॉक पे, पर फंडामेंटली देखें तो काफी काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। आई मीन इवन इफ यू कंपेयर विद फॉक्सकॉन, जो वैल्यूएशन है, इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इवन लाइक इंटरनेशनली यदि चेक करें तो भी काफी एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक एज पर मोमेंटम इट्स गुड फॉर ट्रेडर्स, पर इन्वेस्टमेंट के लिए इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके, ये हो गया डिक्सन आपकी स्क्रीन पे। इस बीच लिखा है, कल हमने जो क्लोजिंग में एक ट्रेड पिक किया था, ऑप्शन ट्रेड भी पिक किया था, वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिल्पा जी से मैंने प्रश्न पूछा था, 7:30 की कॉल की बात हुई थी। एयू स्मॉल बैंक अब 735 पे, कल के ओआईडीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एक बड़ा ब्रेकआउट स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो है रेंज ब्रेकआउट और कंप्लीटली अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। मानस, एक बार देखिएगा एस्कॉर्ट्स कुबोटा को, मतलब अब ये वो गैप फिल कर चुका है। मानस, वो जो गैप फिल करने के बाद जो थ्रस्ट मिलता है ना, वो अलग ही होता है। ये वो गैप फिल कर रहा है 6 अगस्त का 3901, और ये कंप्लीटली आई थिंक 6 अगस्त के बाद का हाईएस्ट प्राइस है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आपको प्लेसमेंट कैसी लग रही है, और फ्यूचर्स और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर एस्कॉर्ट्स पे हो तो बताइएगा प्लीज़। तो देखिए, मंडे को जब 50-डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि ये 4050 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कल थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, स्टॉक 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो बना है और अब वापस 4050 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। बेहतर रहेगा कि आप 3900 का कॉल ऑप्शन, जो कि 63 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, माफ करिएगा, ये 63 रुपीज पे नहीं ट्रेड हो रहा है। 3900 का जो कॉल ऑप्शन है वो ट्रेड हो रहा है 67 रुपीज पे, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 34 का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 150 रुपए तक के टारगेट आपको 3900 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।